हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साकी टीवी। आइए दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के आखिरी गांव अस्कोली लिए चलते हैं। अस्कोली गांव पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी केटू की जानब आखिरी इंसानी आबादी है। 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या इस गांव के बाद कोहे कराक्रम की बुलंदोबाला चोटियां शुरू हो जाती हैं, जिन पर जिंदगी नामुमकिन है। ज़माना कदीम में तिब्बत और लद्दाख के साथ इस इलाके के गहरे रवाबत थे, जिसके असरात आज भी यहाँ बसने वालों की जिंदगियों पर देखे जा सकते हैं। गर्मियों में ये गांव खूबसूरत दिखता है, लेकिन सर्दियों के 4 महीने यहाँ बर्फ का राज होता है। गांव को बाकी दुनिया से मिलाने वाला वाहिद रास्ता बंद हो जाता है और इस गांव के 100 के करीब घराने दुनिया से कट कर रह जाते हैं। दोस्तों, रिहाइश के लिए यहाँ के लोग लकड़ी के 2 मंजिला घर बनाते हैं, जिसकी छतें बहुत नीची होती हैं ताकि सर्दियों में घरों को ज्यादा देर गर्म रखा जा सके। सर्दियों में बर्फबारी शुरू होते ही ये लोग घरों के सेन में बने तहखानों में मुंतकिल हो जाते हैं और अगले 4 माह इन्हीं तहखानों में गुजारते हैं। इन तहखानों में जिंदगी के ये 4 माह गुजारना इन लोगों की जिंदगी का मुश्किल तरीन मरला होता है। इस दौरान इनका गुजर खुशक अनाज और दूध पर होता है, जो इनके साथ 4 माह इस छोटे से तहखाने में गुजारते हैं। तहखाने में वक़्त गुजारी के लिए ख़वातीन धागा और ऊन बनती हैं, जबकि मर्द हजरात बकौल इनके सोकर वक़्त गुजारते हैं। बाज नौजवान मारखोर के शिकार पर भी निकल जाते हैं और हफ्तों इस नापैद होते जानवर की तलाश में पहाड़ों पर गुजारते हैं। गर्मियों में भी यहाँ खासी ठंडक होती है, इसलिए जिस रोज धूप निकले ख़वातीन और मर्द धूप सेंकने अपने छोटे छोटे घरों से बाहर निकल आते हैं। गर्मियों के दिनों में सर्दियों की तैयारी की जाती है, कपड़े धुलते हैं, अनाज जमा होता है और इसे पकाने और घर गर्म रखने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा नाला गुजरता है, जिसके पानी को नलकों की मदद से निकालकर गांव भर के लोग बर्तन और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस गांव की बेशतर आबादी शिया मसलक से तल्लक रखती है। इमाम बारगाह की कदीम इमारत गांव की खूबसूरत तरीन इमारत है। अस्कोली की 5% सुन्नी आबादी के लिए एक मस्जिद भी है। गांव में एक डिस्पेंसरी है, जिसमें डॉक्टर सिर्फ गर्मियों में दस्तयाब होता है। जो चंद रोज डॉक्टर यहाँ गुजारते हैं, इनमें मरीजों की कतार क्लिनिक के बाहर देखी जा सकती है। बाकी पूरा साल गांव के सारे मरीज एक कंपाउंडर के रहमो करम पर होते हैं। मकामी अफराद के लिए खाने पीने और दीगर ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया जीप के ज़रिए हफ्ते में 1-2 बार अस्करदू शहर से आती है। इन चीज़ों की आमद पर लोग खास से खुश नज़र आते हैं। अस्कोली के लोगों का पेशा बार बरदारी है। दूर दराज से आने वाले कोह पैमाओं का सामान उठाकर केटू और दीगर चोटियों पर चढ़ना इस गांव के 70% लोगों का ज़रिया माश है। गुर्बत, बार बरदारी और सख्त मौसमी हालात यहाँ के बासियों को वक़्त से पहले बूढ़ा किए देते हैं। यहाँ पर इंतखाबी नारे भी दीवारों पर लिखे नजर आते हैं। मकामी लोग अलबत्ता सियासत और सियासतदानों से ज़्यादा वाकिफ नहीं, जो सिर्फ इंतखाबात के दिनों या गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मज़ीद ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको किसी और खूबसूरत और मुनफरद मकाम की सैर करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।